जन्म कुंडली अध्ययन। दोस्तों, हर एक व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर जानना चाहता है। ऐसे ही हमारे एक सब्सक्राइबर वरुण शौर्यन, इन्होंने अलीगढ़ से हमें यूट्यूब कमेंट्स के माध्यम से लिखा है कि इनके नसीब में कोई बड़े राजनीतिक पद का योग है या नहीं। दूसरा, इनकी शादी कब होगी और इनके जीवन साथी कैसे होंगे। तो जानते हैं इनके सवालों के जवाब इन्हीं के जन्म कुंडली अध्ययन के माध्यम से। तो चलिए चलते हैं आज के जन्म कुंडली अध्ययन पे। तो इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपको 7 नंबर की कुंडली दिख रही है वो है तुला लग्न की और इनकी राशि बनती है धनु। देखिए, पहला तो तुला लग्न है, जहां पे 7 नंबर लिखा है वो इनका तुला लग्न होता है और इसी में केतु विराजमान है। तो केतु अपने ही गुरु शुक्र इनकी राशि में विराजमान है, ये तो ठीक बात है। लेकिन केतु अगर लग्न में होता है तो शुरू के लाइफ में स्ट्रगल बहुत करवाता है। कोई भी चीज स्ट्रगल और मेहनत के बाद ही देता है। शुरू में वो भाग्योदय नहीं करता, लेकिन बाद में ये जरूर भाग्योदय करता है। तो ये केतु विराजमान है के लग्न में, उसकी वजह से ये थोड़े बहुत इनके लाइफ में जो भी चीजें है वो डिले होने के संभव जरूर बनते हैं। उसके बाद इन्होंने पहले तो पूछा है कि इनकी राजनीतिक के बारे में, यानी राजनीतिक पद का योग कोई है या नहीं, इसके बारे में। तो देखिए, पहला तो इनका कर्मस्थान जो अगर हम देखते हैं तो उसके जो स्वामी बनते हैं वो है चंद्रमा, यानी कर्मस्थान जो 4 नंबर लिखा है वो इस कुंडली का कर्म भाव है और उसकी जो स्वामी है वो है चंद्रमा और वो है अपने से 6वें भाव में, यानी अपने ही राशि और कर्म भाव से षडाष्टक योग बना रहे। तो ये थोड़ा बहुत कमजोर योग बन जाता है। दूसरा, अगर इनको राजनीतिक में जाना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ग्रह होते हैं वो होते हैं रवि। वो अगर स्ट्रांग पोजीशन में होते हैं तो ये कुछ हद तक कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, उसके साथ साथ अगर उसमें मंगल का भी बल होगा तो थोड़ा बहुत ये कुछ अच्छा प्लस पॉइंट माना जाएगा। अब देखिए, इनके जो चंद्रमा है जो कर्मस्थान के स्वामी बनते हैं वो तो अपने ही राशि से षडाष्टक योग बना रहे जो कि अवयोग है। दूसरा, रवि जो है वो कर्म भाव से ठीक सामने, यानी जो 10 नंबर लिखा है सुख भाव पे विराजमान है, लेकिन अपने ही पुत्र शनि के राशि में होने की वजह से कुछ हद तक वो कमजोर पड़ जाते हैं। दूसरा, वहां पे बुधादित्य योग बनता है, ये तो काफी अच्छी बात है क्योंकि बुधादित्य योग एक अच्छा योग है जो नॉर्मली काफी कुंडली में पाया जाता है। लेकिन उसके साथ जो शुक्र है वो जो है वो शत्रु ग्रह है रवि के और उसके साथ विराजमान है। हालांकि सुख भाव में बुध और शुक्र का महालक्ष्मी नारायण योग भी बनता है, वो एक अच्छी चीज इनकी कुंडली में दिखाई देती है। तो देखिए, रवि जो है वो अपने पुत्र के राशि में जाने की वजह से थोड़े कमजोर हो गए। अभी इसके लिए इनको रवि को भी बल देना होगा अगर इनको राजनीतिक में जाना है तो। उसके लिए उनको क्या उपाय योजना करनी पड़ेगी ये हम कुंडली अध्ययन के आखिर में जरूर देखेंगे। अब देखिए, उन्होंने अगला सवाल पूछा है कि इनका मैरिज कब तक होगा। तो देखिए, पहला तो इनको फिलहाल चालू है राहु की महादशा और राहु इनके 7वें स्थान में विराजमान है। देखिए, 7वें स्थान में राहु होना ये कुछ हद तक थोड़ा कुंडली को और थोड़ा सा कमजोर बनाता है, क्योंकि राहु जो है वो एक षड्यंत्रकारी प्लैनेट है और खुरापति प्लैनेट है। तो वो शादी करने के लिए विलंब जरूर पैदा करता है। लेकिन अभी फिलहाल जैसे कि उनकी महादशा चालू है तो उसमें उनकी शादी होने के चांसेस जरूर बनते, लेकिन थोड़ी देरी से। लगभग 2023 अप्रैल के बाद उनको शादी के योग दर्शाते इस कुंडली में। तो शादी तब तक होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तब तक इनको काफी हद तक सेटल होना है और कोशिशें करती रहनी है। हालांकि इनकी कुंडली में काल सर्प योग भी बन जाता है, क्योंकि अगर आपने देखा कुंडली तो केतु और राहु के एक तरफ सब ग्रह आ जाते हैं, तो इसकी वजह से इनका काल सर्प योग बनता है जो कुंडली को इम्बैलेंस करता है। तो कोई भी चीजें वक्त पे नहीं होना, ये भी एक चीज, ये भी एक रीजन काल सर्प योग का है। और ये काल सर्प योग होने की वजह से इनकी कुंडली कुछ हद तक इम्बैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि देखिए, राहु और केतु के एक बाजू में सारे ग्रह आ गए हैं, तो इसके वजह से ये कुंडली इम्बैलेंस होती है। ये इसको हम काल सर्प योग बोलते हैं। तो इसके लिए इनको काल सर्प योग की भी शांति करनी पड़ेगी और राहु का राजवर्क भी धारण करना होगा, ताकि इनको लाइफ में थोड़ा बहुत सक्सेस और मिल जाए। अभी इन्होंने पूछा है इनका जीवन साथी कैसा होगा। तो देखिए, थोड़ा
एक नंबर की राशि बनती है और वो बनती है मंगल की, और वहां पे ही राहु विराजमान है। और मंगल की जो राशि है एक नंबर की, उसके स्वामी यानी मंगल खुद धन भाव में और कुटुंब स्थान में अपने ही राशि में विराजमान है। एक अच्छी चीज है। तो कुछ हद तक इनकी वाइफ जीवन साथी है, उनमें कुछ प्लस पॉइंट भी हो गई, और राहु वहां पे विराजमान होने की वजह से कुछ हद तक थोड़े बहुत कमजोर योग भी बनने की वजह से कुछ हद तक कुछ माइनस पॉइंट में भी होंगे। जैसे कि हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छे गुण होते हैं, कुछ दुर्गुण होते हैं, तो कुछ ना कुछ तकलीफें भी है, कुछ अच्छी चीजें भी है। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, लेकिन इनको बहुत हद तक ये जो है संभाल के लेना पड़ेगा, ताकि शादी के बाद भी उनको काफी अच्छी तरह से मैनेज करना होगा गृहस्थ जीवन। देखिए, सप्तम स्थान का स्वामी मंगल जो है वो धन भाव में विराजमान है, अपने ही राशि में वृश्चिक, और वो शनि के साथ विराजमान है। तो उसके वजह से शनि जो है, मंगल, ये दोनों जन दुश्मन ग्रह है। तो थोड़े बहुत इनमें नोक-झोंक यानी थोड़े बहुत इनमें टकरारें हो सकती है, लेकिन कुछ हद तक इनको एडजस्टमेंट करके शादी करनी होगी, क्योंकि एज के हिसाब से राहु सप्तम भाव में है इसके वजह से। और कुछ हद तक इनको हर वक्त थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना चलेगा, क्योंकि कोई भी चीज सामंजस्य से करते हैं तो वे काफी हद तक शादी के लिए इनके लिए अच्छा होगा। तो पहला तो इन्होंने पूछा था कि इनकी राजनीतिक का योग, तो उसके लिए उपाय योजना लिखी। हालांकि ये कुंडली इतनी स्ट्रांग नहीं है कि बड़े पद के लिए इनको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन फिर भी राहु भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि राहु भी यश कीर्ति देता है, लेकिन उसके लिए पापड़ बहुत बेलने पड़ते हैं। और राजनीतिक में जाने के लिए रवि को पहला तो इनको बल देना होगा। पहला तो इनको सुबह उठ के रवि को अर्घ्य देना होगा। उस वक्त उनको ओम गृहिणी सूर्याय नमः ये मंत्र जाप करना है। उसके बाद राहु का भी उनको मंत्र बोलना है, क्योंकि फिलहाल उनकी राहु की महादशा चालू है। राहु का मंत्र है अर्धकार्य महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिहिका गर्भसम्भूतम तम राहु प्रणामाम्यहम्। उसके बाद इनको मंगल का मंत्र बोलना है धरणी गर्भसम्भूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणामाम्यहम्। उसके बाद उनको शनि का मंत्र नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तांड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। उसके बाद इनको बुध का मंत्र प्रियंगुकलिका क्षमम रूपेण प्रतिमम बुधम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुधम प्रणामाम्यहम्। उसके बाद शुक्र का मंत्र हिमकुंदम मृणालाभम दैत्यानम परम गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणामाम्यहम्। ये 5 मंत्र इसके लिए बोलने हैं। देखिए, मंगल का मंत्र इसके लिए क्योंकि सप्तमेश मंगल है और धन भाव में है, शनि के साथ है, अपनी राशि में है, तो धन अगर अर्जित करना है तो ये मंत्र, और शादी भी वक्त पे होनी है तो ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए। शनि का उसके बाद रवि का मंत्र राजनीतिक के लिए, और बुध जो है वो भाग्येश है, इसके लिए बुध का मंत्र। शुक्र जो है वो लग्नेश है, तो लग्न को भी मजबूत करेगा, और व्ययेश अष्टमेश भी है, तो इसके लिए शुक्र का मंत्र। तो इनको रवि बुध शुक्र, उसके बाद इनको इसके बाद इनको राहु का और मंगल का ये मंत्र अगर ये बोलते हैं रोजाना 50 बार, ये मंत्र इनको मिलेंगे। नवग्रह का एक छोटा सा बुक आता है जो कि लगभग 10 या 15 रुपए 20 रुपए ज्यादा से ज्यादा तक आ जाएगा। उसमें आपको ये मंत्र देख के इतने ही मंत्र हर दिन 50 बार बोलने हैं, तो इससे उनके कुंडली में जो भी निगेटिव पॉइंट्स है वो कम होते जाएंगे। उसके बाद राहु जो है उसके लिए ये लाजवर्क भी धारण कर सकते हैं अगर इनको चाहिए तो, ताकि राहु की महादशा चले। और राहु की महादशा में थोड़ा बहुत इनको सतर्क जरूर रहना पड़ता है, क्योंकि राहु जो है वो षड्यंत्रिक प्लैनेट है। तो अगर शादी भी करते हैं तो कुंडली मिलान करके ही अच्छे से करना होगा। तो अगर ये सब कुछ करते हैं तो कुछ हद तक इनको काफी जल्दी फायदे मिल जाएंगे। अब देखिए, रवि जो है वो उनका शनि के राशि में जाने की वजह से कमजोर होने की वजह से राजनीतिक में ये बड़े योग के तो पद के हम नहीं बता सकते, लेकिन वो शुक्रतर योग में है, वो एक अच्छी बात है। और रवि बुध शुक्र ये है हर चीज का सुख देने के लिए उनको कारगर साबित हो सकते हैं। तो कुछ अगर ये उपाय करते हैं तो दोस्तों, देखा आपने इनके कुंडली में क्या ऐसे योग है जिसके वजह से इनकी शादी डिले हो रही है, और उसका रीजन है सप्तम स्थान में राहु और राहु की महादशा। लेकिन अगर ये उपाय ये करते हैं तो इनको जरूर कुछ ना कुछ कामयाबी जरूर मिलेगी।
और ये कुछ हद तक अपना लाइफ सुधार सकते हैं, संवार सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी हमें यूट्यूब कमेंट्स में आपकी समस्या, उसके साथ आपका बर्थ डेट, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस लिख के भेज दीजिए। उसके साथ आपकी समस्या जो भी है वो भी यूट्यूब कमेंट्स में आप लिख के भेज दीजिए, ताकि हम आपका फ्री में कुंडली अध्ययन करके आपको उपाय सूचित कर सके, जिससे आपका लाइफ सुधर जाएगा, संवर जाएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।